हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। वी वर डूइंग कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स जिसकी हमने टाइप 1 डिस्कस कर ली थी। तो आज हम टाइप 2 के क्वेश्चंस देखेंगे कि लैंग्वेज का क्या हेर फेर रहता है कि ये अलग टाइप बन रही है। सो अ बॉक्स कंटेन्स 1 रुपी कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स। तीन तरह के सिक्के हैं। तो एज यूजुअल हम पहले लिख लेंगे कौन कौन से हैं। 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। फिर यहाँ लिखना होता है रेशो और नीचे वाली लाइन में लिखना होता है वैल्यू। जो हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वहाँ कॉइन्स का रेशो दे रखा था, और जो आज क्वेश्चन करने हैं इसमें वैल्यू का रेशो दे रखा है। द रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ अबव कॉइन्स इज 13, 11, 7। तो अगर ये वैल्यू का रेशो है तो वैल्यू वाले बॉक्स में लिखेंगे। हमें कॉइन्स का रेशो नहीं पता, मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा और इधर क्या आएगा वो हमें नहीं पता। बस यही फर्क है दोनों क्वेश्चंस में कि जो कल किए थे उसमें ये रेशो पता होता था और वैल्यू खुद से लिखते थे हम। आज वैल्यू पता है और ये रेशो खुद से लिखेंगे हम। प्लस हमें क्या पता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पता है। जो कल क्वेश्चन किया था उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता थे, उसमें पता था टोटल पैसा कितना बैग में, रुपीज में पता था। यहाँ पता है कि सिक्के कितने हैं कुल। तो देयर इज डिफरेंस इन बोथ द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला काम है कि आप वो क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करो। अब मेरे को खुद बताओ कि जो वैल्यू आती है ये यहाँ तो रुपीज में आती है या पैसे में आती है। तो जब टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन होता है ये रुपीज में माननी है। भाई वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट। तो अमाउंट जाहिर सी बात है रुपीज में ही बनेगी ना, किसी और यूनिट में कैसे बना सकते हैं हम। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए वाले कितने सिक्के हों कि 13 रुपए बन जाए। 1 रुपए वाले कितने कॉइन्स हों कि 13 रुपए बन जाए। आप बोलोगे 13। फिर मैं पूछूंगा कि 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हों कि 11 रुपए बन जाए। 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हों कि 11 रुपए बन जाए। आपको पता है कॉइन्स डबल होने चाहिए, क्योंकि दो कॉइन्स मिलके 1 रुपया बनाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 22 कॉइन्स होंगे तो 11 रुपए बनेंगे। मैंने कल भी बताया था कि 50 पैसे वाले दो कॉइन लगते हैं 1 रुपया बनाने में। यानी अगर वैल्यू से कॉइन पे जाना है तो डबल करना पड़ेगा। कोई पूछे कि 15 रुपए बनाने हैं 50 पैसे वाले कॉइन से, तो 50 पैसे वाले कॉइन कितने यूज होंगे। आप बोलोगे 15 दूनी 30, डबल, जस्ट डबल। सिमिलरली 25 पैसे वाले 1 रुपया बनाने में कितने यूज होते हैं, 4। तो 7 रुपए बनाने के लिए 4 गुना 28। मेरा कहने का मतलब कि आपके पास 25 पैसे वाले 28 सिक्के हों फिर जाके 7 रुपया बनेगा। ऑब्वियसली बात है जो छोटा सिक्का होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया बनाने के लिए वो कितने सिक्के चाहिए। तो 1 रुपया बनाने के लिए जितने चाहिए बस उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 7 रुपये चाहिए तो 28 सिक्के चाहिए। तो आपके पास कहीं ना कहीं कॉइन्स का रेशियो निकल गया ना। आपको पता चल गया कि भाई ये 13 आ गया, ये 22 आ गया, ये 28 आ गया। तो मेरे मुताबिक कॉइन्स कितने बने मैं इनको प्लस कर लेता हूँ। मेरे मुताबिक कॉइन्स कितने बने हैं, आई विल ऐड देम। तो ऐड करोगे तो पता चल जाएगा। 22 और 13 35, 35 और 28 63। तो मेरे मुताबिक कॉइन्स मुझे दिख रहे हैं 63, जबकि एक्चुअल में कितने हैं 378। मुझे 63 दिख रहे हैं, एक्चुअल में 378 है। कितने टाइम्स हुआ होगा। अगर तो 63 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो किसी और टेबल से काट लो, 7 से काट लो, 9 से काट लो, 3 से काट लो। तो चलो 7 से काट लेते हैं। 7 9 जा, 7 5 जा 35, 28, 7 4 जा 9 1 जा 9 6 जा। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। एक यूनिट 6 के बराबर। हमें क्या चाहिए, द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। 25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं वो बताने हैं बस। तो 25 पैसे वाले दिख कितने रहे हैं, दिख रहे हैं 28। दिख 28 रहे हैं लेकिन 28 होंगे नहीं। एक यूनिट कितने के बराबर है, 6 के बराबर। तो 28 को 6 से करो, 168 विल बी योर आंसर। 168 है ऑप्शन में, बिल्कुल है।
और क्वेश्चंस भी लिए मैंने, और एंड में मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन भी लिए ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस एक साथ हो जाए। कल को आपको कॉइन वाला क्वेश्चन दिखे तो आप घबराओ मत। खैर आपने मैथ से घबराना बंद कर देना, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सीखी नहीं जा सकती, बस कंसिस्टेंसी चाहिए जो आप लैक करते हो। हमेशा से कहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ सीखनी है तो 3 चीज़ें चाहिए भाई। पहली तो पेशेंस चाहिए, एक दिन में कोई राजा नहीं बनता, तो पेशेंस सबसे बड़ी क्वालिटी है जो मैक्सिमम लोग लैक करते हैं। हमें बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर चाहिए होती है डेडिकेशन, फिर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और पेशेंस इंटर रिलेटेड कह लो कि पेशेंस होगी तो लंबे समय तक आप वो चीज़ कर पाओगे, कंसिस्टेंट रह पाओगे, वरना 4 दिन में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो चीज़ गई भाड़ में, वो तेल लेने गई। तो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब पेशेंट रहोगे। अब आपको पता है कि जो मेरे को गोल है मेरा वो 4 दिन में नहीं पूरा होने वाला, उसके लिए मेरे को शायद 3 महीने 4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। तो विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे 4 महीने बाद यहाँ पहुँचना है, मुझे 4 दिन बाद कहाँ पहुँचना है ये भी पता होना चाहिए। और रियलिस्टिक गोल सेट करने होते हैं। ये नहीं कि मैं 4 दिन में अरिथमेटिक खत्म कर दूंगा, नहीं, मैं 4 दिन में रेशो खत्म कर दूंगा, मैं 4 दिन में परसेंटेज खत्म कर दूंगा। छोटे छोटे गोल्स, और एक बड़ा गोल भी होना चाहिए कि मैं 4 महीने बाद ये 7-8 चैप्टर सीख चुका हूँ अच्छे से। तो छोटे गोल्स भी और बड़े गोल्स भी दोनों आपको फुलफिल करने हैं। दैट्स वाई आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट आदमी की ही कदर की जाती है भाई। विराट कोहली बड़ी देर से कंसिस्टेंट नहीं था, कोई नहीं पूछ रहा था, कल देख लो 100 आया तो हर जगह वाहवाही हो रही है उसकी। आपको भी सीखना पड़ेगा कि यार अगर इतना बड़ा प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है। yes. सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी होती है और टाइप पहचाननी है। तो बॉक्स में कौन कौन से सिक्के हैं वो तो सामने ही दिख रहे हैं, 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले और 1 रुपए वाले। तीन तरह के सिक्के आगे, फॉर्मेट सेम रहेगा। यहाँ मेरे को रेशो चाहिए और नीचे मेरे को वैल्यू चाहिए। ऑब्वियसली वैल्यू का रेशो दिया होगा, यस, एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशो 15, 4 और 2। सॉरी ये वैल्यू का रेशो है तो यहाँ नहीं आएगा। 5 रुपए वाला, 2 रुपए वाला और 1 रुपए वाला सिक्का है। रेशो, वैल्यू, और वैल्यू का रेशो दे रखा है 15, 4 और 2। हम फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे बार बार कि टाइप बदली तो हमने कुछ और करना शुरू कर दिया। वी विल स्टे सेम, एक ही अप्रोच, और वो अलग अलग जगह लगाना सीखनी है बस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 रुपए वाले कितने सिक्के हों कि 15 रुपए बन जाए, 5 रुपए वाले कितने सिक्के हों कि 15 बन जाए, आप बोलोगे 3, तो लिख दो यहाँ 3। मैं पूछूं 2 रुपए वाले कितने होंगे 4 रुपए बन जाए, ये रुपीज में होता है सब कुछ। 2 रुपए वाले कितने सिक्के हों कि 4 रुपए बन जाए, ऑब्वियसली 2। और 1 रुपए वाले कितने सिक्के हों कि 2 रुपए बन जाए, तो 2। तो आपने कॉइन्स का रेशियो निकाल लिया, 3:2, 2:2। फिर क्या कह रहा है, इफ देयर आर टोटल 112 कॉइन्स, टोटल कॉइन पता है मेरे को कितने हैं, 112 कॉइन्स पता है, तो इस टाइप में कॉइन्स ही पता होते हैं। तो मुझे कितने दिख रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहे हैं 3 और 2 5 और 2 7। मेरे अकॉर्डिंग 7 कॉइन हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 112 कॉइन्स हैं। 7 के टेबल से 112 कटेगा ऑब्वियसली। 7 1 7 1 7 42 6 एक यूनिट आ गया 16 के बराबर। अब हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। वो पूछ रहा है हाउ मैनी 2 रुपी कॉइन्स आर देयर, 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्के मेरे को ये दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, लेकिन वो 2 नहीं होंगे। एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है 16, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 गुना 16 यानी कि 32। 32 मेरा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है। देख लो कॉइन वाले क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। तो आज के बाद तो कॉइन वाला क्वेश्चन दिखा नहीं और आपने किया नहीं, और ये आते हैं पेपर में। आप एमटीएस का पेपर दे लो, आप जीडी कांस्टेबल का पेपर दे लो, आप कोई पेपर दे लो, कॉइन्स वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे।
ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी शिफ्ट में आ जाए। एसएससी जो एग्ज़ाम लेता है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में लेता है, 40 शिफ्ट में, 45 शिफ्ट में। तो मे बी आपकी शिफ्ट में ना आए, आपके दोस्त की शिफ्ट में आए, बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएंगे। फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, आते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ एंड देन टेल द आंसर। अपने एंथुसियाज्म में कमी नहीं आने देनी है। मतलब जो पहले दिन सोच के आए थे ना मैथ पढ़ने के लिए, वो अभी भी आपके दिमाग में होना चाहिए। गिरना नहीं है, रुकना नहीं है। मैंने बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा सीख लिया तो दैट्स नॉट एनफ, यू हैव टू राइज एवरी डे। ये जो दिख रहा है मेरे को कि आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि मैंने कल वाले वीडियो में क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने को और किसी ने नहीं किए, और किए तो फिर मेरे तक वो बात पहुंची नहीं, अपने कमेंट्स में आंसर नहीं लिखा। तो इससे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती टीचर को। यार हम एफर्ट कर रहे हैं, गर्मी में एफर्ट कर रहे हैं, खुद सोच रहे हो, फिर शक्ल देख के लग रहा हो कितना पसीना आ रहा है। तो इफ़ वी आर डूइंग एफर्ट्स तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचे। ज़रूरी है कि एग्ज़ाम सिर पे होगा फिर ही पढ़ना है। पता है ना, अभी 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो थोड़ा जोश में आ जाओ। अब बैग कंटेन्स 1 रुपए वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला। फिर यहाँ रेशो और यहाँ वैल्यू। तो इस टाइप में वैल्यू का रेशो दे रखा होता है। हाँ, वैल्यू का रेशो दे रखा है, ये देखो, द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस आर इन द रेशो दिस। तो वैल्यू का रेशो है 5, 3, 1। और ये जो वैल्यू होती है रुपीज में होती है। तो मैं पूछूं कि 1 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे 5 रुपए बन जाए? 1 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे 5 रुपए बन जाए? यू विल से 5। 50 पैसे वाले कितने होंगे 3 रुपए बन जाए? अब आपको पता है, डबल, यानी कि 6। और 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे 1 रुपए बने? आप बोलोगे 4, है ना। अब आपको कॉइन्स की समझ तो है कि 25 पैसे वाले इतने चाहिए, 50 वाले इतने चाहिए, बस वही समझ चाहिए बस। देन वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 180। कॉइन्स का नंबर कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। और मेरे मुताबिक कितने बन रहे हैं वो भी देख लो। मेरे मुताबिक बन रहे हैं 6, 4, 10 और 5, 15। जबकि क्वेश्चन में कितने हैं? 180। 15 का टेबल आता है तो सीधे काट लेना 12 बार, नहीं तो 5 के टेबल से काट लो। 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 30 6 ज़ा 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा। 1 यूनिट 12 के बराबर आ गया। जब 1 यूनिट निकल जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। What will be the total value of the coins? वैल्यू पूछ रहा है इस बार नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पूछ रहा, ये ध्यान रखना। और आगे लिख भी रखा है कि वैल्यू चाहिए रुपीज में चाहिए, तो आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। पहले हम कॉइन्स पता कर लेते हैं कितने कितने हैं, फिर वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो ये 5 दिख रहे हैं, ये 6 दिख रहे हैं, ये 4 दिख रहे हैं, लेकिन ये इतने इतने होंगे नहीं, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 12 है ना, तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 का 12 गुना 60, ये हो जाएगा 6 का 12 गुना 72, और ये हो जाएगा 4 का 12 गुना 48। हमने कॉइन्स तो निकाल लिए, लेकिन वो कॉइन्स नहीं पूछ रहा, वो वैल्यू पूछ रहा है। तो इफ आई विल आस्क कि 1 रुपए वाले भैया 60 सिक्के हो तो कितने रुपए हुए? यू विल से 60 रुपीज। तो 60 रुपीज 1 हो चुके हैं। फिर मैं पूछूं 50 पैसे वाले 72 सिक्के हो तो कितने रुपए बने? 50 पैसे वाले 72 सिक्के हो तो 36 रुपए बने। एंड 25 पैसे वाले पूछूं अगर, तो 25 पैसे वाले कितने सिक्के दिख रहे हैं? 48। तो 25 पैसे वाले सिक्के 4 गुना होते हैं, वैल्यू 4 गुना कम होती है, तो 48 को 4 से डिवाइड करोगे 12 रुपए। जब वैल्यू निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर लेना है, जब नंबर निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। खुद सोचो ना, मैं 1 से 4 पे जाना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब 4 से 1 पे आना होगा तो 4 से डिवाइड करूंगा। तो जब वैल्यू चाहिए तो आपको इतनी समझ है कि 25 पैसे वाले सिक्के ज़्यादा होते हैं, वैल्यू कम होती है।
वैल्यू कम होने का मतलब कि वैल्यू डिवाइड करके निकलेगी। तो 48 सिक्के थे तो 48 रुपए नहीं बन जाने, 48 को 4 से डिवाइड करो 12 रुपए बनेंगे। सिमिलरली इसके 50 पैसे वाले 72 सिक्के थे तो 72 रुपए नहीं बन जाने, 2 से डिवाइड करो 36 रुपीज बनेंगे। बस इसको प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 60 प्लस 36 96, 96 प्लस 12 108। बस यही ध्यान रखना है कि वो वैल्यू पूछ रहा है कि कॉइन्स पूछ रहा है। कॉइन पूछ रहा होता तो मैंने निकाल दिए थे 60, 72 और 48, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। लेकिन जब वैल्यू पूछी है, अमाउंट पूछी है, तो एक स्टेप आगे जाना है बस। सेम क्वेश्चन, you must be able to do it yourself and if you do it then अपना आंसर चेक कर सकते हो। A man has few coins of कौन कौन से, 1 रुपए वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला। इन द रेशो दिस, कॉइन्स का रेशो भी दे रखा है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स भी दे रखे हैं। इस बार कॉइन्स का ही रेशो दिए, मतलब वैल्यू का रेशो नहीं दिया हुआ, वैल्यू हम खुद निकाल लेंगे। ये जो कॉइन्स का रेशो दिया ना, ये बड़ी अच्छी फॉर्म में नहीं दिया हुआ। मैंने आपको बताया था रेशो जो है इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, रेशो मस्ट बी इन सिंपल फॉर्म। हम इसको यहाँ पे बदल लेंगे, साइड पे कर लेता हूँ। 1/2, 1/3, 1/4। मैंने कहा था रेशियो में कभी भी डिनोमिनेटर नहीं आने चाहिए, तो डिनोमिनेटर खत्म करने हैं। यानी मेरे को ये 2 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम बता दो मेरे को कितना होता है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम आप बोलोगे 12, तो हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 6 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, रेशो हो जाएगा 6:4:3। यानी अब इसको भूल जाओ, तो यहाँ आप लिख सकते हो 6:4:3। ये किसका रेशो है? कॉइन्स का रेशो भाई, तो कॉइन्स का तो यहीं पे लिखना ऊपर 6, 4, 3। क्वेश्चन में जिसका रेशो दिया वही लिखना है, वैल्यू का दिया तो वैल्यू का लिखना है, कॉइन्स का दिया तो कॉइन्स का लिखना है। फिर आगे बोल रहा है कि 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं? 96। 50 पैसे वाले कॉइन बता रहा है कि 96 है, जबकि मुझे कितने दिख रहे हैं? 4। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 96 दे रखी है, मुझे 4 दिख रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 4 नहीं है 96 है। तो ऑब्वियसली मैं 4 को 96 बनाऊंगा, और 4 के टेबल में 96 आता है कितनी बार? 24 बार। 4 के टेबल में 96 कितनी बार आता है? 24 बार। तो अगर 4 को 24 से किया तो भाई 6 को भी 24 से करना पड़ेगा और 3 को भी 24 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशो में है। 6, 4, 3 जो है वो रेशो में है। रेशो में अगर एक नंबर 24 गुना होगा तो बचे हुए 2 नंबर भी 24 गुना होंगे। इट्स वेरी अंडरस्टूड। तो ये कितने हो जाएंगे? 24 6 144। ये कितने हो जाएंगे? ये तो 96 गिवन है, और ये हो जाएंगे 24 3 72। हमने सारे सारे कॉइन पता कर लिए कितने कितने हैं, और जब कॉइन पता चल गए तो वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल काम है। मैं पूछूं 1 रुपए वाले 144 सिक्के हो तो कितने रुपए बने? 1 रुपए वाले 144 सिक्के, तो 144 रुपीज बने। 50 पैसे वाले 96 सिक्के हो तो कितने रुपए बने? 48 बने। और 25 पैसे वाले 72 सिक्के हो तो कितने रुपए बने? 18 रुपए बने। देखो इतनी समझ आपको होनी चाहिए आपके, 50 पैसे वाले सिक्के जितने मर्जी हो, वैल्यू कैसे निकलती है उसका आधा करके। तो अगर 96 सिक्के हो तो 96 का आधा कर दो, वैल्यू आ गई 48। सिमिलरली 25 पैसे वाले सिक्कों का कितने गुना करना पड़ता है? 1/4, 4 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 72 सिक्के हैं तो 72 रुपए नहीं बन जाने, 72 को 4 से डिवाइड कर लो तो सिर्फ 18 सिक्के 18 रुपए बनेंगे। सॉरी, सिक्के तो ज्यादा होंगे ना, देखो सिक्के तो ज्यादा है, 72 है, वैल्यू बहुत कम है। दैट्स वेरी ट्रू। 25 पैसे वाले सिक्के ज्यादा लगते हैं और फिर जाके 1 रुपया बनता है, 4 लगते हैं तो 1 रुपया बनता है। तो 18 बनाने के लिए 72 सिक्के लगेंगे, तो वैल्यू आ चुकी है, बस इन सबको प्लस कर लो। तो 144 प्लस 48, ये आ गया आपका 192। 192 और 18 210। बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता ही नहीं है, यहाँ से नॉर्मल से क्वेश्चन बनाता है वो। अगेन एक बैग में सिक्के कितने बता रखा है, बैग में सिक्के हैं 480।
कौन कौन से? 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला और 10 पैसे वाला। और रेशो किसका दे रखा है? वैल्यू का। वैल्यू का रेशो क्या दे रखा है? 5, 3 और 1। तो वैल्यू सेकंड लाइन में नहीं आता, थर्ड लाइन में आता है। सेकंड लाइन में रेशो आता है कॉइन्स का, नीचे आता है वैल्यू। वैल्यू का रेशो है 5, 3, 1। तो 5, 3, 1। खुद से क्वेश्चन पुट करो कि 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे 5 रुपये बन जाए, क्योंकि वैल्यू किस में होती है? रुपीज़ में। 50 पैसे वाले कितने सिक्के हों कि 5 रुपये बन जाए? यू विल से 10। 25 पैसे वाले कितने होंगे 3 रुपये बन जाए? 25 पैसे वाले 12 सिक्के चाहिए होंगे, 4 गुना। क्योंकि 25 पैसे वाले 4 सिक्के 1 रुपया, 8 सिक्के 2 रुपये, 12 सिक्के 3 रुपये। तो 12 सिक्कों से 3 रुपये बन गए। और 10 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे 1 रुपये बन जाए? आप बोलोगे 10 सिक्के, तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये आ गया रेशो ऑफ कॉइन्स। फिर क्या दे रखा है? हमें पता है कॉइन कितनी है? 480। हमें कॉइन्स पता है 480 है। हम अपने देख लेते हैं कितने बन रहे हैं। अपने बन गए जी 10 और 10, 20 और 12, 32। अकॉर्डिंग टू मी कॉइन्स बने हैं 32, जबकि सच में कितने हैं? 480। बस काट लेंगे इसको किसी भी टेबल से। 16 का टेबल आता है, 16 से काट लो। 8 का आता है, 8 से काट लो, 8 से काट लो। 8 चौक 32, 8 छींक 48, आगे 0, 4 1 जा, 4 15 जा। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 15। जब एक यूनिट पता है फिर जो मर्जी पूछ ले। वो पूछ रहा है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ दीज 3 टाइप्स आर देयर। तीनों प्रकार के इंडिविजुअल सिक्के कितने कितने हैं? तो एक की वैल्यू कितनी है? 15। मैं पूछूंगा 10 की कितनी होगी? आप बोलोगे 10 गुना 15 यानी कि 150। मैं पूछूंगा 12 की कितनी होगी? आप बोलोगे 12 गुना 15 यानी 180। मैं पूछूंगा फिर से 10 की कितनी होगी? आप बोलोगे 150। तो 150, 180, 150, ये रहा। क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता आपका, प्रोवाइडेड कि आप बिल्कुल तरीके से कर रहे हो। आपने सीखा हुआ है, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया आपने, और उसके बाद फिर आप उसके फ्रूट्स खा रहे हो। यही है बस लाइफ में कि एक ही बार अच्छे से कर लो जो काम करना, बार बार ना करना पड़े। ये क्वेश्चन कौन सी टाइप का बन रहा है? इफ द टोटल वैल्यू, अच्छा इस बार वैल्यू पहले से पता है। तो जब वैल्यू ही पता है तो ये कल वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में तो पता होता था कि बैग में रुपए कितने हैं, तो इसमें भी पता है कि 432 है, तो टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला और 5 रुपये वाला। यहाँ लिखा जाता है इनका रेशो और नीचे लिखा जाता है वैल्यू। ऑब्वियसली इनका रेशो गिवन होगा इस बार, यस। 4 5 8। और ये कॉइन्स का रेशो है, वैल्यू का रेशो नहीं है। वैल्यू वर्ड कहीं नहीं आया ऊपर, देख लो। 4 5 8, 4 5 8। मैं अभी मिक्स क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब टाइप 1 भी पढ़ चुके हो, टाइप 2 भी पढ़ चुके हो, अब दोनों इंप्लीमेंट करना आना चाहिए एक साथ, कि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो कि ये टाइप 1 का टाइप 2 का, दोनों करवा रहा हूँ साथ साथ। 1 रुपये वाले 4 सिक्के हो तो कितनी वैल्यू बनी? 4 रुपये बन गए। 2 रुपये वाले 5 सिक्के हो तो 10 रुपये बन गए। और 5 रुपये वाले 8 सिक्के हो तो 40 रुपये बन गए। तो मेरे मुताबिक टोटल वैल्यू कितनी बनी? इन सभी को प्लस कर लो, इन सभी को प्लस कर लो। ये दिखेगा ही नहीं। ये बन गया 40 और 10 50 और 4 54। मेरे मुताबिक बने हैं 54 रुपीज़, जबकि क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 432। 54 आता है 9 के टेबल में, 432 भी 9 के टेबल में आएगा। 4 दिन 7 2 9, यस। 9 6 9 चौक 36, 72, 9 अट्ठे 72, 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 8 सा 48। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 8। क्या चाहिए? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 2 रुपये वाले सिक्के? 2 रुपये वाले कॉइन पूछ रहे हैं कितने हैं, आपको कितने नज़र आ रहे हैं? 5। जबकि एक यूनिट किसके बराबर है? 8 के। एक यूनिट 8 के, तो 5 की वैल्यू पूछी जाएगी, तो 5 गुना 8 यानी कि 40। 40 होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल।
तो इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी टाइप 3 का क्वेश्चन बनता है बट वो पेपर में आता नहीं है, तो वो कभी मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि उसमें एलिगेशन लगा के कैसे कर सकते हैं, वरना वो लीनियर इक्वेशन से भी हो जाता है। फिलहाल उसको भूल जाओ। कल हम कर लेंगे कि हम लोगों में पैसा डिवाइड करेंगे, प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे, मैन वुमेन में पैसा बांटा जा रहा है या आदमी अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है अमंग हिज सन्स एंड डॉटर, तो वो सब क्वेश्चन हम कर लेंगे। फिर हम प्रोपोर्शन भी शुरू करेंगे। अभी तक हमने प्रोपोर्शन को टच नहीं किया, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, किस नंबर को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो हमारी 4 टर्म्स है वो प्रोपोर्शन में बन जाए, तो वो सब भी सिखाऊंगा। मान के चलो कि 2-3 दिन का और काम है तो रेशो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज और रेशो पे कमांड चाहिए तगड़ी वाली, तो अगर ये हो भी जाएंगे ना फिर भी इन पे पकड़ बना के रखनी है हमेशा, क्योंकि ये मल्टीपल चैप्टर में यूज़ होते हैं। ये मैं अगेन एंड अगेन आपको बताता रहा हूँ, डीआई इनके बिना नहीं होती। डाटा इंटरप्रिटेशन अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रोवाइडेड आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से आते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सिलेक्शन की तरफ एक एक कदम बढ़ाते जाओगे। सिलेक्शन से ही जीवन सुधरेगा, बिकॉज जो हमने 18-19 साल पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं मेन मोटिव तो यही था कि एक अच्छे इंसान बन जाए और नौकरी लग जाए, है ना। एक जॉब इन हैंड तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, तो इसके बिना तो आप कह सकते हो कि वी आर वर्थलेस दीज डेज। अनएम्प्लॉयड इंसान को कोई नहीं पूछता, जितना मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी, यू आर नथिंग इन पीपल्स आइज। तो लोगों की आंखों में तो खैर छोड़ो, पर खुद की आंखों में ऊंचा उठना भी ज़रूरी है। वो तभी उठ पाओगे थ्रू एजुकेशन। और कोई अगर आप में टैलेंट है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर पढ़ाई से ही कुछ करना है तो जॉब लेके ही होगा, और जॉब लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन इज देयर, चाहे 1000 पोस्टें आए या 5000 पोस्टें आए, कंपटीशन हमेशा रहता है। 1 लाख पोस्ट भी आएगी, कंपटीशन फिर भी रहेगा। पेपर आसान आएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे ठीक, पेपर टफ आएगा तब भी 70% पेपर ठीक करना पड़ जाएगा। यानी आज के टाइम पे आसान रास्ता रहा ही नहीं है कि आप पेपर देने चले गए, दैट्स एनफ। वो टाइम नहीं रहा हुआ। आपको मतलब एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है। वो 0.25 भी चुभता है आज के टाइम पे कि काश एक क्वेश्चन गलत कम किया होता, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इन सब बातों से बचने के लिए आज ही मेहनत बढ़ा लो। विद दीज वर्ड्स, इट्स जतिन कुमार साइनिंग ऑफ।